हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी पेडोलॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि एज टू एज आपको सीटेट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आज का पहला है ये पूछ रहा है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की भाषाई क्षमताओं का जो विकास करने का अर्थ क्या है। भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार और भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार। देखिए, जो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। देखिए, आप इसमें हिंदी शिक्षण के या भाषा के नियमों पर अधिकार नहीं करेंगे, ठीक है। आप नियम नहीं रटवाएंगे, ठीक। संरचनाओं का अधिकार नहीं करेंगे, ये भी गलत है। और भाषा अनुकरण की कुशलता पर, क्या बस आप भाषाओं क्षमता में अगर कुशल हो गए तो क्या आप यही उसका अर्थ है भाषा? नहीं, गलत है। क्या है कि भाषा की क्षमताओं का विकास का मतलब ये होता है कि आप भाषा का प्रयोग कुशल से कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर जाएगा वो सी ऑप्शन जाएगा कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ ये होता है कि आपने भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार जमा लिया है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। देखिए, जब भी आगमन विधि की बात करें की विशेषता क्या होती है, देखिए आगमन विधि की विशेषता ये होती है कि पहले इसमें उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद समस्या को हल किया जाता है, ठीक। पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है और फिर समस्या को हल किया जाता है। तो देखिए, इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। देखिए, पहले नियम बताना ये गलत है। पहले आप नियम बताएंगे और उसके बाद समस्या को हल करेंगे तो ये निगमन विधि हो जाएगा, ठीक है। पहले नियम का विश्लेषण करना ये भी गलत होगा और पहले मनोरंजक विधि गति करना ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। और आगमन विधि की यह विधि है कि आप पहले उसको उदाहरण प्रस्तुत करेंगे बच्चों को, उसके बाद समस्या को हल करेंगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना और उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। देखिए, किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने का अर्थ ये होता है कि आप उस भाषा के बारे में बहुत अधिक जानते हैं, ठीक है, अधिक उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, उस भाषा का व्याकरण व्याकरण जानना, आप व्याकरण जानकर किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। शब्दों को अर्थ जानकर, किसी शब्द का अर्थ जान लेंगे तो आप किसी भाषा पर अधिकार नहीं प्राप्त करते। और उस भाषा की वाक्य संरचना ये भी गलत है। ये तीनों ऑप्शन गलत है आपके। सही ऑप्शन ये है कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। अगर आप अधिक प्रयोग करना जान गए, उस भाषा में निपुण है, तब आप उस भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण मतलब सिद्ध हो सकते हैं। आप उस भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, पूछ रहा है कि मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, इस अब नहीं वाले क्वेश्चन जो लास्ट में होते हैं उसमें डैश दे दिया हमने पहले इंक्लूड कर दिया है डैश, कि आप उससे भ्रमित ना हो। देखिए, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना और बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। देखिए, जो नहीं वाले क्वेश्चन है इसका जवाब देने के लिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। जो नहीं वाले क्वेश्चन होगा, जो उसमें से 3 ऑप्शन होंगे वो सकारात्मक होंगे, यानी वो सही होंगे, और एक ऑप्शन गलत होगा जिसको आपको उसी को ढूंढना होता है, ठीक है। तो देखिए, जो क्वेश्चन दिया है, देखिए, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए संसाधनों का उपलब्ध कराएंगे, ये सही है, इसलिए आप इसको गलत करेंगे। क्यों गलत कर रहे हैं कि जिम्मेदारी
नहीं है पूछ रहा है, क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना आप करेंगे, ये सही है, लेकिन गलत करेंगे। बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, सही बात है, ये भी सही है, लेकिन आप इसको गलत करेंगे। लेकिन बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ये गलत है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इसको सही करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नहीं वाले क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। तो जो इसका डी ऑप्शन होगा सही होगा। आगे भी ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे तो मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। देखिए, सामूहिक, वैयक्तिक, सस्वर और मौन। देखिए, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा है, क्या होगा कि पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो वैयक्तिक होगा। वैयक्तिक इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि पढ़ने की जो संस्कृति जो विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। ना ही कि सामूहिक किया जाएगा, ना ही कि मौन किया जाएगा, ना ही कि सस्वर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जो भाषा है इसकी जो पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन और अभ्यासों की बहुलकता। देखिए, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है ना, तो वो क्या होता है, वो पाठों का उद्देश्य। आप कागज की गुणवत्ता को नहीं देखेंगे, कागज कैसा है, आकर्षक चित्र को भी नहीं अंकित करेंगे और नहीं अभ्यासों की बहुलकता को। आप ये देखेंगे कि उस पाठ्य पुस्तक में क्या उद्देश्य है, उस पाठ से हमें क्या उद्देश्यपूर्ण चयन मिलेगा, क्या हमारे अंदर सकारात्मक विकास होगा, ठीक है। उस पाठ के क्या उद्देश्य है, तो इसलिए इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा पूछ रहा है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की समझ स्पष्ट समझ पर बल देती है और बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। देखिए, समग्र भाषा पद्धति आधारित है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा कि बच्चों की जो भाषाई विकास की जो स्पष्ट समझ पर बल देती है, ठीक है। न कि सभी भाषाओं को सीखने पर बल देगी, ये भी नहीं, गतिविधियों के आयोजन पर भी बल नहीं देगी और न ही बाल साहित्य को साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देगी। भाषा की जो पद्धति है, समग्र पद्धति है, वो बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देगी कि बच्चा उस भाषा को अपने अंदर एकीकृत कर रहा है कि नहीं, उसको समझ रहा है कि नहीं और उसका विस्तार कर पा रहा है कि नहीं। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी आंसर राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा है, क्योंकि देखिए पूछ रहा है क्योंकि इससे व्याकरणीय नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है और समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। देखिए, बच्चा भाषा कहाँ से सीख रहा है। देखिए, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक है। बच्चा जो भाषा है वो इन्वायरमेंट से सीख रहा है, परिवेश से सीख रहा है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है उसको, क्या होता है, उसको समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है और वहाँ से वह भाषा अर्जित कर रहा है। ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, 114 का स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा कि स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, सी आंसर द राइट आंसर होगा। तुतलाकर बोलते हैं, जो पहली कक्षा में बच्चे जब जाते हैं तो 5 साल के बच्चे 6 साल के बच्चे होते हैं तो उतना तुतलाकर नहीं बोलते हैं, ठीक है, ये भी गलत। पठन पाठन में दक्ष होते हैं,
प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा जाएगा तो वह पठन पाठन उसको तो समझे में नहीं आएगा क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा, ठीक है, ये भी गलत होगा। भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, व्याकरण के नियम वो प्राथमिक स्तर पर वो जान ही नहीं पाएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरभि अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या कहेंगे? उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिए जो इसका सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा सही आंसर। क्यों सही होगा? क्योंकि आप बच्चे को जब वह ड़ शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर पाएगा तो आप उसे नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं करेंगे, आप उसे प्रोत्साहित करेंगे कि तुम बच्ची मतलब पूरी सहजता से अपनी बात को कहो, आप उसे प्रोत्साहित करेंगे, वह धीरे धीरे सीख जाएगी, ड़ को ड़ कहने लगेगी, ठीक है। ये जो तीनों ऑप्शन है ये गलत है, ठीक। आप उसको अभ्यास में रटवाएंगे नहीं, ये भी सभी रटवाने या दोहराने वाली ये सब रटने की बात हो रही है। तो ये जितने ऑप्शन है ये तीनों ऑप्शन एक गलत है, राइट आंसर डी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको जो भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की पुष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की जो क्षमता का आकलन करने की पुष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? वर्णों की पहचान, विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह और अर्थ का निर्माण। देखिए जो पढ़ने की क्षमता होती है, आपका पढ़ना तभी सार्थक होगा जब आप उसका अर्थ समझ पाएँ, आप उसका अर्थ ग्रहण कर पाएँ। तो आकलन करने की बात हो रही है, तो आकलन सबसे बेहतर आकलन ये होगा कि जब बच्चा किसी भी पढ़ने या किसी भाषा का जो शिक्षण ले रहा है तो उस चीज़ को सहजता से सीख पा रहा है कि नहीं, उसका अर्थ उसे ज्ञातव्य हो पा रहा है कि नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो डी आंसर होगा। देखिए वर्णों की पहचान ये गलत, वर्णों को पढ़ने की प्रभाव गलत और विराम चिन्हों का गलत, ठीक है। आप उसका अर्थ बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं, ये मायने रखता है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा डी आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों का मनोरंजन करना, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना और बच्चों को अनुशासन में रखना। देखिए जब भी आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो क्या होगा कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए, उनमें जो तर्क शक्ति है, कल्पना शक्ति है, उसका विकास करने के लिए आप बच्चों को कहानी सुनाएंगे। तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए आप कक्षा में बच्चों के मनोरंजन के लिए नहीं ऐसा कार्य करेंगे, नहीं कि आप कहानी करेंगे और पीछे से कहेंगे कि बच्चों इस कहानी को दोहराओ, तो ये भी गलत होगा। और बच्चों को अनुशासन, तो आप अनुशासन करने के लिए ये नहीं काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो आपका सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास कर रहे हैं, तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। देखिए प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे विद्यालय में आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? कमियां, समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तक। देखिए जब प्राथमिक स्तर पर बच्चे विद्यालय आते हैं तो क्या लेकर आते हैं? भाषा लेकर आते हैं। कौन सी भाषा? मातृभाषा। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कमियां, समस्याएं, पाठ्य पुस्तकें ये तो हैं ही, लेकिन वह जो सबसे यहाँ पे क्या रहा, अपना दृष्टिकोण आदि। देखिए सबसे अच्छी जो इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है वो भाषा है, ठीक है। बेस्ट आंसर क्या है? वो भाषा है कि वो अपनी मातृभाषा में आएगा। विद्यालय में बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो सी को जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। देखिए नहीं पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें ऑप्शन दिए होंगे 3 ऑप्शन सही होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे, लेकिन आप उसको गलत करेंगे और जो गलत ऑप्शन होगा आप उसको सही करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपको पूछा है कि नहीं,
बस देखिए आप इसको एक ट्रिक समझ लीजिए, टैग वर्ड समझ लीजिए, ठीक है। अगर जब भी आपके क्वेश्चन में नहीं नहीं वाला होगा लास्ट में कि नहीं है, नहीं है, देखिए यहाँ विकास का अर्थ नहीं है, तो समझ जाए कि जो आपके जो ऑप्शन दिए होंगे उसमें 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, जिसको मुझे गलत करना है, और एक जो ऑप्शन गलत होगा उसको हमें सही करना है, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं, बातचीत में सक्रिय भागीदारता का निर्वाह करना, देखिए ये तो सही है, लेकिन आप इसको गलत करेंगे। वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, देखो ये भी सही है, लेकिन आप इसको गलत करेंगे। और कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, देखिए ये गलत है। आप बच्चे को ये कभी नहीं कहेंगे कि बच्चे मैं जो कहानी कह रहा हूँ आप उसे सुनकर दोहराएं, ये तो रटने वाली बात होगी। और जो शिक्षण का जो उद्देश्य है, आप बच्चों को रटना नहीं सिखाएंगे। तो हमने कहा जो इसमें गलत होगा आप उसको सही करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए अपनी कल्पनाओं को मौखिक अभिव्यक्ति देना, देखिए ये भी सही है, लेकिन आप इसको गलत करेंगे। इसलिए गलत करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, पूछा है कि अर्थ नहीं है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। आई होप कि अब आपको ये जो नहीं वाले क्वेश्चन है समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं नहीं वाले क्वेश्चन के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षण की भाषा प्रभावी हो। देखिए भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। और भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। देखिए भाषा की कक्षा में यह जरूरी है, क्या जरूरी है, यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। जो भाषा शिक्षक हो उसकी भाषा प्रभावी हो। भाषा जो स्वयं भाषा शिक्षक होगा अगर उसकी भाषा प्रभावी नहीं होगी तो वह बच्चों की भाषा को प्रभावशाली कैसे बनाएगा, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखिए भाषा शिक्षक का भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, एक ज्ञाता वाली बात अलग है कि वो ज्ञाता है कि नहीं, लेकिन भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए। यहाँ भाषा की बात हो रही है और ज्ञाता की बात नहीं हो रही है, ठीक है। उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष, देखिए ये भी मायने नहीं रखता कि भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। अगर देखिए बच्चा जैसे भी कर रहा है उसको आप सहजता से उसको बोलने दीजिए, ठीक है। आप उसको प्रोत्साहित करिए, न कि निरुत्साहित करेंगे, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को कठोरता से ले, देखिए ये भी गलत। बच्चा को अभी मैंने बताया कि बच्चा जो भी कार्य कर रहा है आप उसको सहजता से करिए, और उसको दिशा निर्देश देंगे, आप उसको प्रोत्साहित करेंगे, न कि आप उसको निरुत्साहित करेंगे। तो देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी होनी चाहिए। यही भाषा की कक्षा में यह जरूरी बात है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट के लिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन एज टू एज आपके सीटेट एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। देखिए अभी 5-6 क्लास हिंदी पेडोलॉजी के और मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपके जो 15 नंबर है आप 15 में से 15 नंबर आराम से ला सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।